का तो कम ही पानी पीते हैं, मटके का ही पीते हैं। अब देखते हैं भैया हमें कौन सा मटका ठीक लगाते हैं। दोस्तों मटका अगर आप लोगे तो वो एक ही सीज़न चलेगा, एक ही सीज़न ठंडा पानी करता है। नेक्स्ट ईयर आपको भी चल जाएगा क्योंकि एलोवेरा बड़े आराम से हो जाता है और महीना या 1 महीने के आसपास आप इसको थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी गोबर का खाद दे दो। वेलकम दोस्तों, दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं और मम्मी खाना बना रहे हैं। हमारे कुछ नाश्ते में रोटियां बन जाती हैं और कुछ बन रही हैं अब दोपहर में। तो मैं और मम्मी रोटियां सेक रहे हैं। फ़िलहाल के लिए पापा के लिए पानी गर्म हो रहा है क्योंकि पापा को हो रहा है फीवर, तो उनका गर्म ही पानी चल रहा है। हाँ दोस्तों, बनाई है हमने कढ़ी और चावल और उनके साथ बन रही है हमारी रोटी जो अब दोपहर के बाद खाएंगे। उनके लिए कुछ स्टोर करके रखी जा रही हैं रोटियां। और हमारी दादी को रोटी खिला रहे हैं बाबा अपने हाथों से। और दोस्तों देखो क्यान का चलना, क्यान ऐसे ही गुटमन चलता है। और इसने ना देखो दरवाजे पे मम्मी को बिठा रखा है। इसका सबसे ज़्यादा मन वहीं पर लगता है। क्या कर रहे हो? हाँ जी, क्या कर रहे हो? ये बहुत नोटी हो गया है। दोस्तों आटे वाटे कर रहा है पार्थ क्यान को और वो कुट्टू काट रहा है। ऐसे कर ले हो। तो जैसे कि गर्मी आ गई है और सडनली हमारे गेट पर आ गए ये भैया जिनके पास थे इतने सुंदर सुंदर और इतने सारे सारे मटके। तो मैंने मम्मी को आवाज़ लगाया, तो मम्मी भी आ गई हैं। अब देखते हैं कौन सा मटका फ़ाइनल करते हैं। तो फ्रिज का तो कम ही पानी पीते हैं, मटके का ही पीते हैं। अब देखते हैं भैया हमें कौन सा मटका ठीक लगाते हैं। तो ये आप 200 रुपये का बोल रहे थे ना? ये 250 रुपये का और ये 100 रुपये का। अच्छा, ये इनके ढक्कन है, तो आप हमें यही दे दो। एकदम जेन्युइन पैसे लगाओ क्योंकि हमारा इतने में ही काम चलेगा है ना मम्मी? इतने यही ले लेते हैं ना। ये इससे नहीं, इतना बड़ा नहीं, स्टैंड तो है पिछला। तो दोस्तों हम पानी डाल के चेक करते हैं इसमें, लोग की समस्या ना हो इसमें, इसलिए हम पानी डाल के इसे चेक कर लेते हैं। दोस्तों देखो ये इनके ढक्कन है, हाथ भी देखो कैसे कर दिए। मैं खुद बनाती हूँ मेरी वीडियो। तो ये इनके ढक्कन है ऐसे कुछ। इनके पास मटके के स्टैंड हैं, ये 100 का है और ये 200 का है, ये 250 का है। तो हमारा तो ये वाला ही चलेगा 250 वाला। और देखो ये ऐसे हो जाएगा और फिर इसको ऐसे ढक देंगे, है ना भैया? हाँ। तो दोस्तों इसमें हमने पानी डाल रखा है और ये चेक कर रहे हैं हम कि कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है। और ये मुझे परफेक्ट लग रहा है अपने लिए। बिल्कुल ठीक है भैया, बस बाकी तो आप भी अंदर नहीं घुस रहे होगे मिट्टी के। हम आ जाएगा अगले साल? नहीं, एक ही साल। मतलब अगली बार क्यों ठंडा नहीं करते ये? तो दोस्तों मटका अगर आप लोगे तो वो एक ही सीज़न चलेगा, एक ही सीज़न ठंडा पानी करता है। नेक्स्ट ईयर आपको फिर दूसरा लगे लेना होगा। देखो मेरे हाथों पे ले तो आप एक पैसा मत दो ना, नहीं ये भी गर्मी में फिर रहे हैं। 200 रुपये ला दो। आप एक काम करो, नहीं बस फाइनल हो भैया। और ये 200 रुपये में फाइनल हो गया है। अच्छा
ये दोस्तों 200 रुपये में फाइनल हो गया है। और देखो इसमें ये भी लगा हुआ है और हमने ढक्कन भी ले लिया है, तो फाइनल हमारा मटका कंप्लीट हो गया है और हम इसी का पानी पियेंगे। लो भाई। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम क्यों सफाई कर रही हूँ। मैं इस टाइम सफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पार्थ और ज्ञान दोनों सो रहे हैं। ये पहले मैं काम नहाने से पहले करती थी सुबह के टाइम, और अब मैं ये काम जब मुझे टाइम मिलता है ना तब करती हूँ। तो एक मुझे गंदी लग रही थी टाइल्स, और शीशा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सुबह ही सोच लिया था कि जैसे ही बच्चे सो जाएंगे वैसे ही मुझे ये टाइल्स साफ़ करनी है। और शीशा मैं थोड़ा सा गीला करके पेपर से, न्यूज़पेपर से साफ़ करूँगी। ये काफ़ी गंदी हो रही थी। कल भी मैं सोच रही थी, पर कल पार्थ इतनी लेट सोया था कि उसने मुझे कुछ काम ही नहीं करने दिया। वो मुझसे पहले पानी का काम करने के लिए आ जाता है, मेरी मदद करने के लिए। तो इसलिए पानी वगैरह का काम मैं तब करती हूँ जब ये दोनों बच्चे एकदम सो हो जाते हैं। इसके साथ तो पानी के ना निशान नहीं पड़ेंगे इस पे। पानी के काम से तो इतना खुश रहता है कि तुम्हें नहीं करने देगा, सारा काम खुद ही कर लेगा। ये यहाँ का काम मेरा कंप्लीट हो गया है। मिरर भी साफ हो गया है। हो रही है ये मटका लेने के बाद, और इसका पानी अब पानी डल रहा है मटकी के अंदर से, जो महक आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी लग रही है वो। और अब इसी का ही पानी पिया जाएगा। इसका तो बस 1-2 लोग ही पिएंगे, बाकी तो सब इसी का पानी पिएंगे। मैं सोचती हूँ इसको रोज तो खाएगा वो वहीं रख के स्टैंड पे, और तब ये भरा जाएगा। तो अभी ये फिलहाल तो मुझे मदद लेनी पड़ेगी। तो मैं साफ कर देती हूँ। अभी तो पार्थ का रिएक्शन देखना। मैं उठाऊं। ओह माय गॉड। ये अभी दोस्तों जैसा कि शाम का वक्त हो चुका है और इस टाइम मैं 10 या 20 मिनट अपनी प्लांट को देती हूँ। तो मैं वो ही पानी देने के लिए आई थी, और छोटे छोटे प्लांट हो रहे थे मेरे पास, तो मैंने गमले में भी लगाने थे, तो वो ही मैं कर रही थी। और थोड़े से कुछ प्लांट जो मैंने पहले लगाए थे उनकी खुदाई गुड़ाई करनी थी, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से करती हूँ। तो ठीक है, चलते हैं ना। टमाटर का पेड़ मैंने लगाया था, बस ऐसे ही लगा दिया था। मैं चलो देखते हैं होगा या नहीं होगा। ये ऐसी खाली एक खड़ा था। और ये भिंडी का पेड़ था जो मैंने हटाना था। तो ये जो एलोवेरा है ना दोस्तों, ये इसमें लगा हुआ था। ये मेरा पहला एलोवेरा पेड़ लगा हुआ था, तो इसमें छोटे छोटे प्लांट्स निकले हुए थे। तो एलोवेरा में ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसमें से निकाल के मैंने ये 2 प्लांट इसमें लगा दिए हैं। वैसे तो गर्मी है, अब दूसरे दिन पानी दे दो एलोवेरा को, पर सर्दियों में तो तुम एक हफ्ते में भी अगर 6-7 दिन में पानी दो ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि एलोवेरा बड़े आराम से हो जाता है। और महीना या 1.5 महीने के आसपास आप इसको थोड़ा सा 1-2 मुट्ठी गोबर का खाद दे दो, तो ये बहुत अच्छा प्लांट होता है और बड़ी आसानी से हो जाता है। एक्चुअली इसकी ना जड़ें बड़ी ऊपर ही होती हैं, तो ये हिलता रहता है, इसलिए थोड़ा सा मैं ना इसको मिट्टी का सपोर्ट दे रही हूँ। तो अब मैं इसको दूँगी पानी।
गुड़ाई करने के बाद, क्योंकि पेड़ों की दोस्तों गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब मीन्स एक तरफ इनके लिए ऑर्गेनिक होता है, खाद काम जो करता है उससे कहीं ज़्यादा इनके लिए गुड़ाई काम करती है। तो इसका ना थोड़ी सी मिट्टी सख्त हो जाए तो प्लांट की गुड़ाई हमें ज़रूर कर देनी चाहिए। और एलोवेरा में किसी भी कीटाणु बैक्टीरिया का डर नहीं होता, मतलब मीन्स इसको ख़राब नहीं करता, क्योंकि ये खुद ही एंटीबैक्टीरिया होता है। तो इसमें किसी प्रकार के कीड़े का डर नहीं होता है। हालांकि मेरा पुदीना तो ख़राब कर दिया था अभी एक प्लांट पुदीने का। देखो इसको, इसकी ना जड़ें ऊपर ही होती हैं, तो मुझे ऐसे करना पड़ता है इसको है। मैं इस प्लांट की गुड़ाई कर देती हूँ। गुड़ाई करने से मैं अपनी फीलिंग व्यक्त करूँ ना पेड़ों के बीच में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुड़ाई करने से ना पेड़ बड़े हेल्दी और खुशी फील करते हैं, हैप्पी फीलनेस आती है इनके, क्योंकि इनके अंदर भी जीवन होता है, ऐसी बात नहीं है। फील करके देखो, सही में बताऊँ मुझे तो प्लांट्स वगैरह, हालांकि अभी मैंने इस साल तो बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मुझे भी ना ज्ञान और पार्थ में और घर के कामों में ना अभी बहुत कम टाइम मिलता है इनको देने के लिए। पिछली बार तो मैंने 6-7 पेड़ भिंडी के भी लगा रखे थे और बेल भी लगा रखी थी 1-2। अब की बार मैंने नहीं लगा सा, इसको तैयार कर दी थी। और पानी, ये देखो अगर मेरे घर में चावल और चाय की पत्ती जो बची हुई होती है ना, उसको मैं मिट्टी में डाल देती हूँ। वो बहुत अच्छे खाद का काम करती है। मतलब चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती हम फेंकते ही हैं, तो वो बहुत अच्छे खाद का काम करती है। तो प्लांट को पानी दे दिया है मैंने। और दोस्तों ये मैरीगोल्ड है और इसको लगाऊंगी मैं बिल्कुल एकदम नए तरीके से। इसके छोटे छोटे प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हो रहे थे, जैसे पूजा में फूल चढ़ाते हैं ना, तो मैं गमलों में डाल देती हूँ, तो ये छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इनको फिर मैं प्लांट्स वगैरह में लगा देती हूँ। ये 2 महीने में काफ़ी दे दिया है। अब तो पता है सुबह में भी पानी देना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी धूप पड़ रही है। तो इसको भी मैं एक तरफ रख देती हूँ, इधर कर देती हूँ। और ये भी मेरा प्लांट, इसमें भी मैं प्लांट लगाऊंगी। ये भी देखो, मैंने ऐसे डब्बे भी जो अगर घर पे बच जाते हैं ना, तो मैं उनका इस्तेमाल बहुत फूलों के पेड़ों में कर लेती हूँ। क्योंकि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनको आप झूठे को लगाओगे ना, वो सच्चे को हो जाते हैं। मतलब मीन्स ऐसी थोड़ी सी उनकी सेवा कर दो तो वो सच्चे में फल दे देते हैं। तो उनमें जो एक प्लांट आता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, वो ये है। देखो फूल भी कितने सुंदर देता है, और इसे आप ऐसे ही लगा दो ना। देखो मैं इसका छोटा सा प्लांट लगा रही हूँ और ये फूल सबसे ज़्यादा देगा। इवन ये मैरीगोल्ड जो है इससे भी ज़्यादा फूल देगा और बहुत सुंदर लगता है होने के बाद। ये लगा दिया मैंने और एक प्लांट होगा, तो एक प्लांट मेरा ये लग के अब तैयार हो जाएगा। ये भी गमला खाली ही था, तो इसमें भी मैं ये गेंदे का पेड़ लगाऊंगी दोस्तों। एक्चुअली मैं दो ना, मेरे पास काफ़ी सारे उगे हुए हैं छोटे छोटे प्लांट्स। मैं 2 इसलिए लगा रही हूँ कि अगर एक नहीं होगा तो एक तो ज़रूर होगा, इनमें कंपटीशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं दोनों लगा रही हूँ। तो दोनों ही हो जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। और अब की बार में ना मैंने सोच रखा है कि मुझे ना अपनी टेरेस पे
एलोवेरा का बिल्कुल बाग लगाना है। अभी कम से कम 4-5 पेड़ और लगाऊंगी मैं, अगर मुझे कहीं से मिल जाते हैं। एलोवेरा ख़रीदो मत, किसी के यहाँ पे हो रहा हो ना तो उसके नीचे बेबी प्लांट बहुत सारे मिलेंगे आपको, और उनको ले आओ और वो उनको शाम को लगाओ, आप इवनिंग में लगाओ तो वो इतने आराम से हो जाते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता, बस आपको मिट्टी में लगाना है और उनकी कभी कभार सेवा कर दो। तो ये मेरा प्लांट लगभग हो गया है, बाकी और प्लांट को मैं पानी दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की मेरी दिनचर्या ये ही थी, छोटी सी खट्टी मीठी सी। तो आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वॉच कीजिए मेरी वीडियो को शुरू से और एंड तक।